हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 1 की गणित, तो जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 5। तो बच्चों, जिसका नाम था संख्याओं को घटाना। क्या नाम था? संख्याओं को घटाना। हम संख्याओं को घटाने के बारे में सीख रहे थे बच्चों, जिसका भाग हम पढ़ेंगे आज 4। चलते हैं पेज पर। अभी तक हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से कर रहे थे बच्चों। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं वीडियो के, जैसे कि आपको पता चल जाए घटाव से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न चल रहे थे हमारे पास। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अक्षय के पास 98 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? अक्षय के पास 98 रुपए हैं और उसका मित्र मयंक उसके पास 25 रुपए हैं। 25 रुपए उधार ले गया। क्या हुआ? 98 रुपए थे, उसमें से उसका जो फ्रेंड था मयंक, उसने 98 में से 25 रुपए ले गया उधार। अब बताओ अक्षय के पास कितने रुपए थे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के, सबसे पहले अक्षय के पास कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? 98 रुपए थे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अक्षय के पास में 98 रुपए थे। अब बात हो रही है, दूसरी बात क्या हो रही है कि उसका मित्र मयंक है, उससे 25 रुपए उधार ले रहा है। किससे? 98 में से 25 रुपए क्या कर रहा है? उधार ले रहा है। तो बताओ उसके पास पीछे कितने रुपए बचे? तो क्या करना है? 98 में से 25 रुपए घटाने हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले घटाओ का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं इकाई अंक में से इकाई का अंक निकालते हैं। क्या करता है? इकाई का अंक दे रखा है बच्चों आपको 8। 8 में से आपको निकालना है 5। तो बच्चों जैसे ही आप 8 में से 5 निकालते हो तो आपके पास शेष बचते हैं 3। कितने बचते हैं? 3। चलते हैं दहाई की संख्या पर। दहाई की संख्या दिखाई दे रही है बच्चों, जैसे कि आपको 9। 9 में से आपको क्या करना है? 2 घटाने हैं। क्या घटाने हैं? 9 में से 2 घटाने हैं। जैसे ही बच्चों आप 9 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में 7 प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 7 प्राप्त होंगे। तो बच्चों अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अक्षय के पास 98 रुपए थे। कितने रुपए थे? 98 रुपए थे। उसमें से उसका जो फ्रेंड था, मित्र था, कौन? मयंक नाम का लड़का था। 98 में से 25 रुपए उधार लेके चला गया। अब 25 रुपए ले जाने के बाद में मयंक अक्षय के पास कितने रुपए बचे शेष? 73 रुपए बचे। कितने बचे? 73 रुपए बचे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एक आदर्श विद्या मंदिर की एक कक्षा में, बात हो रही है स्कूल की, एक आदर्श विद्या मंदिर की एक कक्षा में 58 छात्र और 25 छात्राएं हैं। क्या है? क्या हो रहा है कि मतलब ये बताना है कि एक स्कूल है, उसमें से एक कक्षा में जो लड़के हैं वो कितने हैं? 58 और लड़कियां कितनी है? 25। तो बताना है कि कक्षा में छात्र और छात्रा से कितना अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप बताना आपको, इनके दोनों के बीच में कितना अंतर है वो बताना। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या में से ये संख्या घटा सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हो छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कितनी है? 58 है। ठीक है बच्चों, अब बतानी है आपको, क्या करनी है? छात्रों की छात्राएं बतानी है, मतलब गर्ल्स बतानी है। तो हम गर्ल्स कितनी है? 25। इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर बताने के लिए हम क्या करते हैं? 58 में से हम 25 माइनस निकालते हैं। तो किस प्रकार से माइनस निकालते हैं बच्चों? हम देखो इकाई का अंक दे रखा है आपको 8। सबसे पहले हम माइनस निकालते हैं। तो क्या करते हैं? दाईं तरफ से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? दाईं तरफ से शुरू करते हैं। दाईं तरफ से शुरू करने के बाद क्या करते हैं? 8 दे रखा है आपको अंक। 8 में से आपको क्या करना है? 5 निकालना है, माइनस निकालना। 8 में से आप 5 निकालते हो तो शेष आपके पास में बचता है 3। कितने बचते हैं बच्चों? 3 बचते हैं। चलते दहाई अंक की संख्या पर। जो आपको संख्या दिखाई दे रही है 5। क्या संख्या दिखाई दे रही है? 5 संख्या दिखाई दे रही है। अब 5 में से आपको क्या करना है? 2 कम करने हैं। जैसे ही आप 5 में से 2 कम करते हो बच्चों तो आपके पास में संख्या बचती है 3। कितनी संख्या बचती है? 3। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एक स्कूल है, उसमें जो लड़कों की संख्या है वो है 58 और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 25। अब आपको बताना है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से कितने अधिक हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 33 अधिक है। कितने अधिक है? 33 अधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ में ऐड करते जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कुछ इस प्रकार से बच्चों देखो कि दिल्ली से आगरा तक, एक बात हो रही है, दिल्ली से आगरा तक का बस का किराया, दिल्ली से कहां तक? दिल्ली से लेकर आगरा तक का बस का किराया कितना है? 98 रुपए है। कितने हैं बच्चों? 98 रुपए हैं। फिर हम क्या करते हैं? आगरा से मथुरा तक। सबसे पहले बात हुई थी दिल्ली से आगरा तक की, कितना रुपए किराया था? 98 रुपए था। उसके बाद में आगरा से लेकर मथुरा तक जो बस का किराया था वो कितना? 35 रुपए था। आगे का बात हो रही है आगरे से।
ठीक है, तो बताना है दोनों जगह की किरायों में कितना अंतर है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले बात हुई थी क्या, दिल्ली से लेकर आगरा तक। सबसे पहले क्या बात हुई थी, दिल्ली से लेकर आगरा तक का जो किराया था वो कितना था, 98 रुपए था। फिर बात हो रही है बच्चों आगरा से, कहां से, आगरा से लेकर मथुरा तक, उससे आगे की बात हो रही है, आगरा से लेकर मथुरा तक का जो बस का किराया था वो कितना था, 35 रुपए था। तो बच्चों बताना है इन दोनों जगह के किरायों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिल्ली से लेकर आगरा तक का किराया लिखते हैं, कितना रुपए था, 98 रुपए था। कितना था बच्चों, 98 रुपए था। अब बात होती है दूसरी, कहां से, आगरा से लेकर मथुरा तक का किराया कितना था, 35 रुपए था। कितना, 35 रुपए था। अब इन दोनों का अंतर बताना है कि इन दोनों का कितना अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस निकालते, क्या करते हैं, इन दोनों संख्या में से घटाते हैं। तो किस प्रकार से घटाते हैं हम घटाना दाईं तरफ से प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, दाईं तरफ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। क्या करना है बच्चों, आपको इकाई का अंक लेना है सबसे पहले। तो इकाई का अंक दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि 8। 8 में से आपको क्या करना है, 5 घटाना है। 8 में से जैसे ही बच्चों आप 5 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 3। कितने प्राप्त होते हैं बच्चों, 3 प्राप्त होते हैं। फिर चलते हैं अगली संख्या पर, जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी संख्या है, दहाई की संख्या। दहाई की संख्या क्या दिखाई दे रही है, 9। 9 में से आपको क्या करना है, 3 घटाना है। जैसे ही आप 9 में से 3 घटाते हो तो आपको 6 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। अतः बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर आगरा तक का जो किराया था वो तो था 98 रुपए, और बात दूसरी थी आगरा से लेकर मथुरा तक, उसका किराया था कितना, 35 रुपए। अब दोनों जगह का किराए का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर कितना है, 36 है, 63 है, कितना है, 63 है बच्चों। क्या है, 63 है। तो हम कह सकते हैं दोनों का किराया कितना है, 63 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक गंगापुर गांव में एक गडरिया के पास, गडरिया के पास मतलब 78 भेड़े हैं। मतलब गडरिया कौन होता है, जो इन भेड़ों को बकरियों को रखता है उसे गडरिया कहते हैं बच्चों। तो बात यहां हो रही है, गंगापुर गांव है, उसमें एक गडरिया के पास 78 भेड़े हैं। उनमें से 54 भेड़े क्या बेच दी। टोटल भेड़े कितनी थी, 78 भेड़े थी बच्चों। उनमें से क्या 54 भेड़े थी, उसने क्या कर दी, बेच दी। तो बताओ उस गडरिये के पास में अब कितनी भेड़े हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है कि कुल भेड़े कितनी थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 78 उसके पास कुल भेड़ थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, उसने कितनी भेड़ बेच दी, 54 भेड़ बेच दी। अब जो पीछे बचता है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम किस प्रकार से इनमें से माइनस निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इकाई अंक से लेना है 8। इकाई अंक दे रखा 8। 8 में से आपको क्या करना है, 4 माइनस निकालते हैं। जैसे ही आप 8 में से 4 निकालते हैं बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 4। कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं बच्चों। फिर चलते हैं दूसरी संख्या पर, जो दिखाई दे रही है आपको दहाई अंक की संख्या। दहाई अंक की संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 7। 7 में से आप निकालते हो -5। क्या करते हो, 7 में से जैसे ही आप 5 निकालते हो तो हम देख रहे थे, क्या बात हो रही थी गंगापुर गांव की, जिसमें भेड़े थी कितनी, 78 भेड़े थी बच्चों। 78 भेड़ों में से उसने क्या 54 भेड़े बेच दी। क्या की 58 भेड़े में से 54 भेड़े बेच दी। तो बताइए उस गडरिये के पास में कितनी भेड़े थी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, 8 में से 4 घटाया। 8 में से 4 घटाने के बाद में आपको प्राप्त हुआ 4। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरी संख्या पर, जो दहाई अंक की संख्या है। दहाई अंक की संख्या क्या दे रखी है, 7। 7 में से आप क्या करते हो, 5 घटाते हो। 7 में से जैसे ही आप 5 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 2। कितने प्राप्त होते हैं, 2। तो आप कह सकते हैं बच्चों की 54 भेड़े उसने बेचने के बाद में भी उसके पास में शेष 24 भेड़े उसके पास में बचती है बच्चों। क्या होता है, 24 भेड़े उसके साथ में बचती है। तो आपको मेरे साथ में साथ में काम करते रहना है अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चलना है अगले पेज पर। अब हमें चलना है 3 अंकों। सबसे पहले हमने 2 अंकों तक की घटाना सीखा, अब हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्या को घटाना सीखेंगे बच्चों। तो 3 संख्याओं के घटाओं में इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, जिस तरह 2 अंकों में बात हो रही थी उसी प्रकार दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक तथा सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक लिखकर घटा सकते हो और शेष निकाला जाएगा। ठीक है, बात सेम हो रही है, सिर्फ एक अंक बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से आप घटा सकते हैं, सदैव याद रखने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या घटानी है। क्या करनी है, छोटी संख्या घटानी है बच्चों। फिर क्या कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले बात हो रही है 3 अंकों की संख्या। इकाई अंक दे रखा है 4। 4 में से आपको क्या घटाना है, 3 घटाना है। जैसे ही आप 4 में से 3 घटाओगे तो आपको प्राप्त होंगे 1। कितने प्राप्त होंगे, 1 प्राप्त होंगे। चलते हैं दहाई के अंक पर। दहाई के अंक क्या दे रखा है आपको, 2। 2 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर चलते हैं सैकड़े के अंक पर। सैकड़े का अंक दे रखा है आपको 2। सैकड़े का अंक दे रखा है 6। 6 में से क्या करना है, 2 घटाना है आपको। 6 में से 2 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 4।
ठीक है, इस प्रकार से आप 3 अंकों की भी आप घटाव कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है, हमें पुनः एक बार देखना है इन सारी चीजों को। क्या करना है, इकाई अंक में से इकाई अंक घटाना है, दहाई अंक में से दहाई अंक घटाना, और सैकड़े के अंक में से सैकड़े का अंक घटाना बच्चों। तो क्या करते हैं, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।